सामाजिक सेवा संस्थान आरोहण ने बहुत ही कम समय अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से कई उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। आरोहण ने हाल ही में एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राज्य की छात्राओं और महिलाओं को कानून से संबंधित जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी यह अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को इसका लाभ मिल सके। इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता के मौके पर आरोहम की संस्थापक इल्सा फातिमा ने दी। उन्होंने बताया कि आरोहम इकाई विश्वविद्यालय देहरादून के कानून के छात्रों द्वारा समाज की समृद्धि के लिए की गई एक पहल है। इल्सा ने आगे कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने विभिन्न राज्यों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मतदान की महत्ता बताई है। घरेलू हिंसा से पीड़ित कई महिलाओं की मदद भी की है। सरकारी विद्यालय में जाकर बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में मां को बताया है। वातावरण को साफ सुथरा रखने का तरीका भी बताया गया है। साथ ही कानून से संबंधित एक्ट्स के बारे में उन्हें समझाया गया है। हाल ही में पटना के अरविंद महिला कॉलेज की बच्चियों को उन्होंने कानून की जानकारी दी है, जिसमें उन्हें मौलिक अधिकार धारा 354, 375, महिला तस्करी और महिला सशक्तिकरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। साथ ही उन्हें आईटी एक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। विदित हो कि आरोहण के संस्थापक इल्सा फातिमा को बतौर समाज सेविका अब तक कई संस्थाओं से सम्मान प्राप्त हो चुका है। इल्सा का यूट्यूब पर एड इन्फिनिटिव के नाम से चैनल है, जिसके माध्यम से वो कानून के सारे विषयों को पढ़ाती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, जो अभी हम लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं। जी अभी आप समझ रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, काफ़ी दिन से लॉकडाउन था, तो बहुत सारी हमारी संस्था में बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि महिलाओं के साथ कई तरह से उत्पीड़न हो रहा था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको झेलना ही पड़ता है। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में अवेयर करें। तो हमने अभी 200 महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक करने का सोचा। तो हमने 200 लड़कियों को लिया, उन्हें 20 ग्रुप में बांट दिया, उसमें 2-2 ट्रेनर को रख दिया। हमारे जो मेंबर हैं वही उस लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के ट्रेनर हैं। उन्हें तमाम कानूनी जानकारी के बारे में हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। जैसे कि हमारे आईपीसी में, हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे आईपीसी में, संविधान में और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारे समाज में हर महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारी जो संस्था है आरोहण, ये हम अक्टूबर में हमने इसकी शुरुआत की थी, और हमने स्टार्ट ही किया था नुक्कड़ नाटक से। नुक्कड़ नाटक में हम इलेक्शन के प्रति हमने जागरूकता की थी। हमने सेलाकुई में स्टार्ट किया था, वहाँ पे उस टाइम पंचायत इलेक्शन होने वाला था, और हमने इलेक्शन के प्रति जागरूकता दी थी। फिर जो हमारा सेकेंड इवेंट था वो हमने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है उसके लिए हमने सर्वे किया था। जो घरेलू उत्पीड़न महिलाओं को फेस करना पड़ता है, उसके लिए हमने 75 डिफरेंट घरों में जाकर हमने सर्वे किया था। फिर उसके बाद हम छोटे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में हमने बताया। फिर हमने कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमने जाकर लोगों के लीगल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, फिर लड़के लड़कियों दोनों को ज़रूरत है। हमारे समाज में हर उस इंसान को ज़रूरत है जो भी निचले वर्ग का इंसान है, जिसे समाज में लोग दबाने की कोशिश करते हैं। उन्हें चाहिए कि उन्हें अपने अधिकार के बारे में मालूम हो। तो मैं एक कानून की छात्रा हूँ, मैं इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, और मेरे पिताजी मोहम्मद इसरार हसन खान, वो फॉर्मर रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी, उन्होंने हमें काफ़ी इंस्पायर किया कि अगर तुम कुछ सीखो तो लोगों में बांटने का भरोसा रखो। तो उनके इस इंस्पिरेशन से हमने सोचा कि बहुत ज़रूरी है कि अगर जो चीज़ हम सीख रहे हैं, अगर हम अपने समाज में सबको जागरूक करेंगे तो ये सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं, हमारे समाज का विकास होगा। अगर हर इंसान जागरूक होगा तभी हमारे समाज में कुछ विकास कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में जा कर के हमने लोगों के राइट्स के बारे में बताया। फिर अभी जो ये जो पैंडेमिक हुई थी, इस कोरोना की स्थिति में हमने कई सारे शहरों में मदद किया। अब हम
एक छोटा छोटी हमारी संस्था अक्टूबर में ही हमने स्टार्ट किया है। हमारे 200 मेंबर हैं अभी। हमारे पास ज़्यादा फंड तो नहीं है, तो हमने कंट्रीब्यूशन के थ्रू, सारे मेंबर के थ्रू कंट्रीब्यूशन के थ्रू हमने 16 शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन वाशन डिस्ट्रीब्यूट किया था इस आपदा के समय। और अभी हम 200 महिलाओं को कानूनी जागरूकता दे रहे हैं और उनसे उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। जो भी उनकी परेशानी है उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हर तरीके से हम उनकी मदद कर रहे हैं। बात ये है कि अगर कोई लड़की अकेले खुद के दम पे इतना यहाँ तक पहुँचती है, इतना कुछ करती है, तो कई सारे आरोप लगेंगे आपके ऊपर। बहुत लोग आएंगे जो आपको पीछे खींचने में के लिए रेडी रहेंगे। तो अभी भी मेरे साथ होता है, ये समाज में हर इंसान के साथ होता है जो सफलता प्राप्त करता है। तो मैं इसके लिए बहुत रेडी हूँ। अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है और आगे भी होगा। मुझे पता है कि जितना मैं सफल होंगी और जितना मैं समाज के लोगों के लिए काम करूँगी तो लोग मुझ पे आरोप लगाएंगे, कई तरह की चीज़ें होंगी। तो मुझे अपने माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, खुद में इतना स्ट्रॉन्ग रहना है। कितने भी लोग आए मैं ये सब चीज़ फेस करूँगी, कितने भी आरोप लगे, कितने भी लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें, हमारे काम को नहीं माने, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस स्पिरिट के साथ मैं हमेशा अपना काम करूँगी और मैं आशा करती हूँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप मुझे सपोर्ट करें। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो आरोनम संस्था है, ये हमने शुरुआत करने से पहले हमने एक चैनल YouTube पे बनाया था, एड इन्फिनिटम बाय इल्सा खान। तो इसके ज़रिए हम कानूनी पढ़ाई पढ़ाते हैं। मतलब हमने कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे पापा प्रोफेसर हैं, तो उनसे मुझे ये टैलेंट आया पढ़ाने का लोगों को। तो मैं अपने कॉलेज में लोगों को पढ़ाती थी। तो कई लोगों ने मुझे ये सुझाव दिया कि तुम एक YouTube चैनल खोल लो। मैंने एक एड इन्फिनिटम बाय इल्सा खान नाम का YouTube चैनल स्टार्ट किया। तो स्टार्ट था, पहले मैंने बहुत मेहनत की, उतना मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो जाती थी, उतने अच्छे से नहीं बोल पाती थी। मैं काफ़ी इम्प्रूव कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए, लीगल अवेयर। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने आरोहनम की शुरुआत की और मेरा लक्ष्य यही है कि आरोहनम इंडिया के हर शहर में जाना जाए, हर जगह में जाना जाए। फॉर सोसाइटी को हम लीगल अवेयरनेस देने का हमारा मेन मकसद है। क्योंकि अभी हमें अंडर प्रिविलेज महिलाएं लग रही हैं, बहुत सारी महिलाओं के साथ घरेलू उत्पीड़न हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हमने उनको इस जागरूकता का पाठ बनाया है। इस आपदा के समय हम उन्हें ऑनलाइन मोड से उन्हें हम जागरूक कर रहे हैं और हम उन्हें अपने आरोहनम के वॉलंटियर भी बनाएंगे।